बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए साबूदाने की बहुत ही कमाल के मीठे की रेसिपी लाई हूँ और इतने कम बजट में बन के तैयार होता है। जो बच्चे साबूदाना नहीं खाते उनको ये बना के एक बार आप जब खिलाएंगे ना तो हर बार वो फरमाइश करके खाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी हो जाएंगे दीवाने, मिनटों में बन जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली साबूदाना लिया था, उसको मैंने पहले भिगो दिया था। अच्छा, भिगोने से ये होता है कि साबूदाना जो है ना जल्दी से बहुत अच्छा सा गल जाता है। और गर्मियों में साबूदाना जो है ना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बच्चों को, बढ़ते हुए बच्चों को दें, जो है बुज़ुर्ग जो है वो खाएं, बड़े खाएं, सब खाएं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बनता बहुत मज़ेदार है और मिनटों में बन के तैयार होता है। तो ये देखें, साबूदाना मैंने पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब हमने इसको बॉईल कर लिया। तो ये जो है तकरीबन अच्छा सा बॉईल हो चुका, बस थोड़ा बहुत रहता है। तो बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। अच्छा, दूध जो है मैं इसमें मिल्क पैक शामिल करूँगी। आपके पास जो भी दूध आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और मिनटों में बनकर तैयार होता है। मिनटों में चटपट ख़त्म भी हो जाता है। इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है साबूदाने की रेसिपी। और गर्मियों में ये बना के ठंडा ठंडा खाएं, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और इतने कम बजट में, सबसे बड़ी बात ये कि कम बजट में बन के तैयार होती है। बस इसमें देखिए हमने दूध भी शामिल कर दिया। अब दूध के साथ ही इसमें मैं चीनी भी शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैं इसमें एक प्याली चीनी शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से मिठास, आपको जितना आपका मीठा खाया जाता है आप उस हिसाब से शामिल करिएगा। और जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये मीठा हमारा तैयार होता है। मिनटों में बनेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ना ही ज़्यादा इसमें चीज़ें लगेंगी भर भर के। ठीक है, तो ये देखिए साबूदाना जब गल गया था तो इसमें मैंने शामिल कर दिया दूध। उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल करिएगा। बस इसको अभी हम थोड़ी देर इतना पकाते हैं जब तक कि चीनी जो है ना अच्छी सी मेल्ट नहीं हो जाती। और इसी के साथ ही 2 चमचे मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है ना पहले से कप में घोल के रख लिया। अच्छा, मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है। आप कोई भी फ्लेवर में जो आपके घर में शौक से खाते हैं बच्चे बड़े सब, आप वो फ्लेवर ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो बस अब इसको जो है चीनी डाल के हम तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से साबूदाने की रेसिपी का मीठा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बना के खाएं, यकीन जाने जब आप एक बार इसको बना के खिलाएंगे ना अपनी फैमिली में तो सब इसके हो जाएंगे पक्के दीवाने। तो ये देखा, बस चीनी जो थी हल हो चुकी थी। तो इसमें 2 चमचे भर भर के मैंने लिया था कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने इसको घोल के ये शामिल कर दिया। अब इसको तकरीबन 10 मिनट हम पकाते हैं, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। फिर उसके बाद हम इसका चूल्हा जो है ना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बस इसको हमने क्या करना है, इसको हम ठंडा करेंगे। फिर इसमें हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी का, आपके पास जो पड़ा है आप वो डाल सकते हैं। बिना फ्रूट्स के भी इस तरह भी आप खाएं, बहुत मज़े का बनता है ये। तकरीबन मेरी फैमिली में बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मुझसे हर जो है ना 1 हफ्ते बाद फरमाइश करके ज़रूर बनवाते हैं। तो ये देखिए इसको ठंडा करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह ठंडा हो चुका है। पूरा ठंडा हमने करना है, बिल्कुल भी गर्म ना रहे। फिर इसमें हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिएगा। जो बच्चे फ्रूट शौक से खाते हैं वो भी, जो नहीं खाते फ्रूट्स, वो भी इस तरह फ्रूट खा लेंगे। जो साबूदाना नहीं खाना पसंद करते वो साबूदाना भी इसी तरह खा लेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे पास अभी चीकू और केले थे सिर्फ, तो मैंने ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर दी। बस इसको मिक्स करेंगे और ये हो गया। इसको हम करेंगे फ्रिज में ठंडा और ठंडा ठंडा सा खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मियों में बनने वाले मिनटों में साबूदाने की रेसिपी, बहुत ही कमाल की रेसिपी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के साबूदाने की मीठे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल का बनके तैयार होता है और गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। साबूदाना तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है। आप जो है इसको बनाएं, गर्मियों में बना के ठंडा ठंडा सा खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए कितनी कम बजट में बन के ये इतना मज़ेदार मीठा सा तैयार हुआ है माशाल्लाह। देखिए इसकी शक्ल बताइए, खाने में कितना मज़ेदार होगा। बच्चों को बना के दें, बढ़ते हुए बच्चों को बना के दें, जो है खिलाएं, उनको बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि साबूदाना तो वैसे हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।